Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine and I'm also good. So as you already know, मेरे चैनल पे व्लॉग्स की सीरीज़ चल रही है और मैंने आपको बताया था कि हम 1 वीक के लिए उत्तराखंड गए थे। तो 1 वीक में से 5 दिन का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो सारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, गो वॉच इट। बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग्स हैं और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन व्लॉग्स को देख सकते हो। मैंने लिंक सारे ब्लॉग्स का उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं हम आज के दिन की। टुडे इज़ आर डे 6 इन आर गांव, इन आर विलेज। तो आज हम जा रहे थे मम्मी के गांव में। तो अभी तक हम जहाँ पे थे उस गांव का नाम था तल्ली कहाली और जो पापा का गांव था। और यहाँ पे हमने 5 दिन बहुत ही ज़्यादा मज़े में बिताए, आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में मेरे। और आज हम जा रहे थे मम्मी के गांव में, जो यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर ही है। उसका नाम है भंटी। तो वहाँ जाके भी मैंने नई नई चीज़ें ट्राई की हैं। तो आप इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना और देखना कि मैंने क्या क्या नई नई चीज़ें ट्राई की हैं। तो डे 6 पे हम मॉर्निंग में बिल्कुल रेडी हो गए भंटी जाने के लिए और हमारी कैब वैब बिल्कुल रेडी थी। हम लोग भी बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए और तल्ली कहाली से विदा लेते हुए हम लोग जा रहे थे भंटी। तो वहाँ के लिए भी मैं एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये है हमारा गांव, ये है हमारा घर, जिससे विदा लेते हुए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। भंटी में भी हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं जिन सब से हमको मिलना था। तो इस व्लॉग में मैं वो सब आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने भंटी जाके क्या क्या किया और किन किन लोगों से मिले। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस फुल वीडियो। इन सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम फाइनली पहुंच गए भंटी, जहाँ पे हमारी मामी जी रहती हैं। तो मामी के घर हम लोग पहुंचे और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा लवली था। एज़ यू कैन सी ऑल्सो बादल दिख रहे थे और बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बट बारिश हुई नहीं थी। इस टाइम तक तो नहीं हुई थी, पर मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे भी, यहाँ पे मामी ने कुछ पौधे उगा रखे थे, कुछ सब्जियों के पौधे उगा रखे थे, जैसे कि मूली, टमाटर, मिर्च वगैरह। तो एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ अपने आंगन से तोड़कर लाकर बनाने का और खाने का मज़ा ही कुछ और है। और हाँ, हमारी मामी बकरी पालन भी करती हैं, इनके पास बहुत सारी बकरियाँ थी, तो हम उन बकरियों से भी मिल रहे थे। आप भी देखो कि कितनी सारी बकरियाँ हैं मामी के पास में और मामी किस तरीके से इनको हैंडल करती हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू दैट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सारी बकरियों को एक साथ चराने ले जाते हैं और फिर उनको एक साथ लेके भी आते हैं, तो कहीं एक आधी बकरी इधर उधर हो जाए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। इवन कोई भी जानवर हम पालते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमको, ईजी नहीं होता है ये बिल्कुल भी। और यहाँ तो इतनी सारी बकरियों को एक साथ मैनेज करना इज़ जस्ट सो डिफ़िकल्ट। और मैं तो बस सोच के ही हैरान रह रही थी कि कैसे ये सब बकरियां मैनेज हो जाती हैं। भाभी पापा हैं, बाप रे कितनी बकरियां भाई, गोड गुलाबी। प्रेरणा जा हाथ लगाओ, सोना है सोना। तो जैसे कि देखा आपने कि कितनी सारी बकरियां एक साथ चरने के लिए ले जाया जाती हैं और इनको किस तरीके से फिर वापस भी ले लाना होता है, किस तरीके से इनको घर के अंदर ले जाना होता है, क्योंकि एक बार बाहर निकल जाती हैं फिर ये इधर उधर भागने लगती हैं, तो बहुत मुश्किल से ये घर के अंदर जा पाती हैं। कुछ बकरियां तो आराम से चली जाती हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं।
बकरियों से मिलने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाके कुछ काम धाम कर लिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत जब हम जर्नी में जाते हैं तो हमारे कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं ज़्यादा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो चलते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं नौला। आपने जैसे कि देखा, इसमें पानी नीचे से ज़मीन से खुद ही आता है और काफ़ी मात्रा में पानी होता है। पानी इतना ज़्यादा शुद्ध होता है, मतलब एकदम ठंडा फ्रेश वाटर होता है। ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक ही था और उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, पूरी ग्रीनरी थी, एकदम छाएं, ठंडी हवा आ रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपना काम थोड़ा कम कर लिया जाए। हम लोग बस यहाँ पे आके कपड़े वपड़े धोने का काम ही कर रहे थे और यहाँ के ठंडे पानी का पूरा मज़ा उठा रहे थे। तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ के साथ में हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहे थे। और यहाँ का जो पानी होता है वो बहुत सारे लोग गांव के भर के ले जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं बाकी कामों में। पीने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्रेश होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, तो पीने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब लोग इसको भर के ले जाते हैं यहाँ से और यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा गाँव में कुएं होते हैं, तो बस ये वैसा ही है कुछ। इसको हम यहाँ पे नौला बोलते हैं। बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में बात कर सकते हैं। वीडियो में बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं तो कुछ ठंडे पानी से कपड़े धो रहे हमने यहाँ धोबी घाट लगा रखा है। ब्लॉगर बना दो अपनी सास को। बिस्लेरी से भी अच्छा पानी है। हाँ, बना दूंगी मैं तो। हाँ, हम धारे को पानी वाली तो डिक्शनरी वाली हो गई। अब ये मम्मी फाइनल ये गाना भी है क्या? तो वही तो है डिक्शनरी वाली। अच्छा वही वाला है। तो काम निपटाने के बाद हम लोग जा रहे थे घर, और घर जाते टाइम हमको दिखाई दिया ये व्यू, और व्यू के साथ में हमको दिखाई दिया आम का पेड़। तो हमने सोचा कि क्यों ना आम तोड़ लिए जाएं। हालांकि आम यहाँ पे कच्चे लगे हुए थे, अभी पके नहीं थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको सलाद के रूप में हम खा सकते हैं। कच्ची कैरियाँ जिसको बोलते हैं हम, तो उसको हम वैसे भी खा सकते हैं नमक वमक के साथ में। हमने खूब सारे यहाँ से कच्चे आम तोड़े और फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने के बाद में हम लोग फिर घर की तरफ चले गए। अभी ये नहीं गिरा है, इसको आराम से तोड़ना है ये। हाँ नहीं नहीं, जो इसमें पानी जैसा आ रहा है ना, ये फेस पे नहीं आना चाहिए। इन्हें ऐसे नीचे उड़ता भी आसान है।
ये रखोगी तो दे हम आपको कितना सुनहरा मौसम, बर्फ गिर रही है। जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी और साथ में ओले भी पड़ने लगे और मौसम इतना ज़्यादा सुहावना हो गया, और भी ज़्यादा सुहावना हो गया मतलब। और थोड़ी देर बाद ही बारिश बंद भी हो गई और मौसम और भी ज़्यादा क्लियर हो गया, बादल बादल सारे छट गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आस पड़ोस में जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं और जान पहचान के लोग हैं उनसे जाकर मिला जाए, और हम लोग यहाँ पे बस उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आए थे। हमने यहाँ पे आके सबसे बहुत ज़्यादा बातें की, और यहाँ के लोगों के चेहरे की खुशी देखिए आप, मिलकर वो कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हाँ, इसके बाद हमने ट्राई किया घर पे शुद्ध मक्खन बनाने का प्रोसेस। कैसा लग रहा है? ये मक्खन है बहुत अच्छा है, पहले खाने तो है खानी चाहो? और क्या अच्छा, जाओ प्रेरणा, आप भी जाओ। ये है ऐसे पता ऐसे बेच के रख, इसमें थोड़ा सा बेच के रख। हाँ इसको भी पीछे से जलाना है, इसको ऊपर कर, ये ऊपर रहता है नीचे रहता है, इसको नीचे डुबाओ, हाँ इसको नीचे ही रहने देना है, बीच में रहने देना, सीधा सीधा करना है ऐसे बस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी ये ट्राई किया, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है, और इसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इस प्रोसेस में दूध से मक्खन बनाया जाता है। इसमें शुद्ध दूध की मलाई को इकट्ठा करके इसको इस तरीके से चला के मक्खन बनाया जाता है, और इसको आप दही के थ्रू भी मक्खन बना सकते हो। तो दोनों ही प्रोसेस यूज़फुल हैं, दोनों ही प्रोसेस से मक्खन बन जाता है और घर का एकदम शुद्ध मक्खन बनता है, बिल्कुल ही स्वादिष्ट होता है ये। इस प्रोसेस से मक्खन बनने के बाद में जो बचता है वो होता है मट्ठा, उसको आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब दोनों ही चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें से मक्खन अलग होने लगा है, और अलग होने के बाद में ये एक जगह इकट्ठा होता जाता है। और यहाँ मैंने ट्राई किया कि कैसे यहाँ की लेडीज़ इतना भारी बोझा सिर पे उठा करके पहाड़ों पे चढ़ती हैं, तो मैंने तो थोड़ी देर के लिए ट्राई किया था। घास ही खाएगी खींच जोर से खींच, दबा दबा के जितनी ताकत है, हाँ दबा के खींच अंगूठे से। हाँ नाखून मत चुबाना, नाखून मत चुबाना। वो सोच रही क्या कर रही है, सब जगह हार लगे हुए गौरी भैया छू घर रख। हेलो, मैं दोहर फोन कर दूं। आ जाओ, आओ हमारा फोटो खींचो। बकरी बीच में आएगी इधर। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ट्राई किया सर पे घास का गट्ठर रखकर चढ़ने का, और मैंने ट्राई किया कि भैंस का दूध कैसे निकालते हैं, क्योंकि मामी के पास भैंस भी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अंगूर का पेड़, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अंगूर का पेड़ नहीं, अंगूर की बेल। और यहाँ पे फिर बाकी पेड़ भी थे, जैसे कि अंजीर का पेड़, अखरोट का पेड़। जैसे कि आप देख सकते हो ये अखरोट लगे हुए थे यहाँ पे इतने सारे, जो अभी कच्चे थे, उसके बाद पकने के बाद वो ब्राउन कलर के होते हैं, और इतने सारे अखरोट लगे हुए थे यहाँ पे। अखरोट का पेड़ तो मैंने लाइफ में पहली बार ही देखा होगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे जो मैंने पहली बार देखी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनको देख करके। और यहाँ पे अंजीर वगैरह के पेड़ भी लगे हुए थे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और ये था यहाँ पे छोटा सा बैंगन का पेड़, जिस पे छोटा सा बैंगन भी लगा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो।
तो काफ़ी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इवन ड्राई फ्रूट्स के पेड़ भी लगे हुए थे यहाँ पे, पेड़ पौधे, बेल वगैरह सब कुछ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो नई नई मैंने देखी यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने नए नए ट्राई किए, जिनको ट्राई करके मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे पता चला कि वाकई में गांव का जीवन इजी नहीं है बिल्कुल भी, और पहाड़ों का तो स्पेशली, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़कर जाना, दूर दूर से पैदल चल कर जाना, ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे और देखने के लिए भी मिली। और अब हम जा रहे थे अपने ही मिलने वालों के घर पे उनसे मिलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिलेटिव्स थे हमारे यहाँ पे, तो हम एक एक करके सबके घरों पे जा रहे थे उन सबसे मिलने के लिए। ओह, कटहल लग रहे हैं सब। नीचे से ही लग रहे हैं, बताओ। नाना हम लोग कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। देखो बीच में, देखो इधर। हाँ, ये देख यहाँ पे जितने ले जाए ये देख नीचे बैठ। सारे बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। इधर से पहले यहाँ से है, ऐसा बंद कर रखा है। अरे पहले बैठ दे, इधर से देखा जा आराम से आइए। पहले तो बंद तो नहीं कर रहा। इधर बैठ दे, फोटो इधर अब ले ओहो, कितने सारे लगे हैं। ये रे कटहल ही कटहल। देखो बढ़िया। हाँ, अंजीर का उसका जो था, ये ढाल पूछ लो ना, ये भांग का पेड़ है। अच्छा, जो भांग के हम लाते ना बीज, जो ये भांग के पेड़ है। तो सभी लोगों से मिलने के बाद में गांव के ही पास में मंदिर बना हुआ था, ये गांव का ही मंदिर है। हम यहाँ पर आ गए दर्शन के लिए भगवान के। तो शाम का टाइम था, हमने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाया जाए। मंदिर में कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हम लोग बस वहीं जा रहे थे। तो ये है अंजीर का पेड़। यहाँ पे ग्रीन कलर के अंजीर लगे हुए थे जो अभी कच्चे थे। इसको मैंने पास से दिखाने की भी कोशिश की, बट थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, पता नहीं कैमरे में ठीक से आ नहीं पाया। बट ये कुछ इस तरीके से थे अंदर से। और जब हम रात में घर पहुँचे तो मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो गया, हवाएं चलने लगी ठंडी ठंडी, और बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम हो गया। और दीज आर सम फोटोज़ एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हमने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप इन फ़ोटोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कुछ भी आप अपना सजेशन देना चाहते हो, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।